हेलो, नमस्कार, प्रणाम। आज के हमारे इस विशेष वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम मंथली जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन हैं, उनकी बात करेंगे। तो दिसंबर मंथ में जो पूरे महीने में जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी जो क्वेश्चन हो सकते हैं, जो कि समसामयिकी से हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे राजस्थान की बीएड, बीएसटीसी से लेकर राजस्थान एसआई, आरएएस तक सभी में उपयोगी हो सकते हैं। उन सभी प्रश्नों को हम लगभग 15 से 20 मिनट में एक नज़र में हम देखने का प्रयास करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव 2024 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या नागालैंड? तो इसका जो सही उत्तर है वो है नागालैंड में। ठीक है। अब हॉर्नबिल जो जो फेस्टिवल है, इसके बारे में बात करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है, ये न केवल करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग है। इसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ में जो इंडिया का और राजस्थान का जो स्टैटिक जीके है, इसमें भी ये बूस्टर डोज का काम करेगा। क्योंकि इसमें मतलब जो आपका स्टैटिक जीके ना, उसको मैंने बहुत अधिक मात्रा में इसमें कंटेंट डाला है। ठीक है। तो जैसे मैं हॉर्नबिल की बात करता हूँ, तो ये एक मेघालय का जो प्रमुख त्योहार है। तो यहाँ पे क्या है, ये हॉर्नबिल एक लंबी चोंच वाला कोई पक्षी है। ठीक है। लेकिन इस साथ में देखो, ये याद रखो कि ये नागालैंड का राज्य पक्षी नहीं है। ठीक है, हॉर्नबिल। लेकिन वहाँ का जो प्रमुख त्यौहार है, उसको ये 10 डे फेस्टिवल रहता है, यानी इनको त्योहारों का त्यौहार भी इसको कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ का नागालैंड का जो राज्य पक्षी है, वो है ब्लिट्स टेगोपन। ठीक है, ये है यहाँ का राज्य पक्षी। ठीक है। और यदि आपको इस हॉर्नबिल का अर्थ पूछे, तो आपको ये बताना है कि लंबी चोंच वाला पक्षी है। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ के राज्यपाल की। अब स्टैटिक जीके की मैं बात करूँ, तो यहाँ की राज्यपाल है एल गणेशन, और यहाँ की जो राजधानी है वो है कोहिमा। और ये जो त्यौहार है, ये लगभग 1963 से यहाँ पे नागालैंड जो राज्य है भारत का, यहाँ पे मनाया जा रहा है। ठीक है। ये स्टैटिक जीके की बात होगी। अब मैं दूसरा क्वेश्चन है, देखो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के सबसे युवा अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जो आईसीसी है उसकी बात की जा रही है। सौरव गांगुली, शशांक मनोहर, जय शाह, मनोहर लाल? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो आईसीसी है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने, इसके सबसे युवा की अध्यक्ष की मैं बात करूं, तो जय शाह जो है, इनको बनाया गया। ये अमित शाह के पुत्र है। इनका संबंध जो है भारत से, ये भी आपको याद रखना है। मैं इसकी हेडक्वार्टर की बात करूं आईसीसी का, तो ये यूएई में है। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे माफ़ी चाहता हूँ, अनुसूचित नहीं है, ये अधिसूचित रोग घोषित किया है? पीलिया, सर्पदंश, निमोनिया या हृदयघात? तो अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार जो है, या भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपीजी नड्डा, उन्होंने जो एक रोग है सर्पदंश, ठीक है, यानी जो सांप किसी व्यक्ति को डस लेता है ना, तो उसको अधिसूचित रोग घोषित किया है। अब अधिसूचित जो रोग घोषित करने से फ़ायदा ये रहता है कि जो संबंधित जो भी इसमें पीड़ित पेशेंट जो होता है ना, उसको बेहतर उपचार मिल सकता है। ठीक है। जब उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं ना, तो उसमें यदि हम किसी सरकार किसी जैसे डिजीज़ को मतलब विशेष मतलब वो अधिसूचित कर देती है ना, तो उसके बाद में उसको विशेष उपचार मिल पाता है। तो इससे पहले अभी जो भारत सरकार ने की है, उससे पहले एक राज्य था जो तमिलनाडु है ना, इसने भी इस रोग को अधिसूचित किया था। ठीक है। भारत के वर्तमान में केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो श्रीमान जेपीजी नड्डा हैं। विश्व 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा स्टैटिक जीके की, आपको इसलिए मैंने कुछ फैक्ट डाले हैं, और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इसमें और अधिक कंटेंट स्टैटिक जीके का डालना चाहिए, तो वो मैं आपको इंक्लूड कर दूंगा और बता भी दूंगा। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो लेक्चर को अधिक से अधिक लाइक करना है। ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? अजय बंगा, नागोजी ओकोंजी, हर्षवर्धन अग्रवाल, दलबीर सिंह भंडारी? ठीक है। जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसके नए महानिदेशक बनाए गए हैं। तो इससे पहली चीज़ तो ये है, देखो, ये नए महानिदेशक नहीं बनाए गए हैं। ये है कि जैसे ये नागोजी ओकोंजी हैं, ये ऑलरेडी यहाँ की पहले
अध्यक्ष थी, महानिदेशक थी, तो इनका जो कार्यकाल था वो पूरा हो चुका था। माफ़ी चाहता हूँ। तो इनके लिए अभी ये दूसरे कार्यकाल के लिए अपॉइंट हुई हैं। कौन हुई है? तो नागोजी ओकोंजी हैं, ये अपॉइंट हुई है। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके के लिए हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो विश्व व्यापार जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और इसकी जो फॉर्मेशन में स्थापना की बात करूं तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र जी फडणवीस को शपथ किसने दिलवाई? तो अभी महाराष्ट्र में देखो यहाँ का असेंबली जो इलेक्शन हुआ था ना वो हुआ था। तो अब देवेंद्र, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि महाराष्ट्र के जो नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो गए महाराष्ट्र के। अब इनको शपथ किसने दिलाई है? हरिभाऊ कृष्णराव रावड़े, माफी चाहता हूँ, बागड़े, गुलाबचंद कटारिया, मनोज सिन्हा या सीपी राधाकृष्णन? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाई है सीपी राधाकृष्णन ने। ठीक है। और इस आपको एक बार फिर बता देता हूँ मैंने दिसंबर मंथ के उसी करंट जीके को इस वीडियो लेक्चर में शामिल किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी है, जो लगातार उनके आने की संभावना रहती है। उन्हीं प्रश्नों को मैंने इसमें शामिल किया है। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर 2024 किस शब्द को घोषित किया गया है? हैट डाउन, पैरासोशियल, रिज, ब्रेन रोट। तो ये जो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर 2024 का जो वर्ड घोषित हुआ है वो है ब्रेन रोट। ठीक है। ये उन लोगों के लिए मैं सामान्य अर्थ में यदि बात करूं तो जो अपना टाइम मतलब सोशल मीडिया पर जो व्यतीत करते हैं, ऐसा कुछ कंटेंट देखते हैं जिसमें कि उनको मतलब रेलिवेंट कंटेंट ना हो, तो उसके रिगार्डिंग मैं बहुत कम शब्दों में यदि बात करूँ इस शब्द की तो ये है। ठीक है। हाँ, अर्थ की बात कर रहा हूँ मैं। अब 7 नंबर का क्वेश्चन है, नामीबिया नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? नेटम्बो नदी, नतेतवा, ओकोंजी सामंता हार्वे या गीतांजलि? ये जो नामीबिया है ये दक्षिण अफ्रीकी एक देश है, और इनकी इसकी जो राजधानी है वो है विंडहोक। यहाँ की मुद्रा जो है नामीबिया डॉलर है। तो अभी यहाँ के जो ये महिला राष्ट्रपति बनाएंगी और पहली महिला राष्ट्रपति है, इसलिए आपके एग्जाम में उपयोगी हो सकती हैं। तो इसका ए जो है ना ये सही हो जाएगा, नटम्बो नदी नतेद्वा। ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, नए आपराधिक कानून को पूरी तरह लागू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चंडीगढ़। ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है, अब देखो आप, मैं माफ़ी चाहता हूँ, 9 नंबर का है, जेरेड इसाक मैन को हाल ही में किस देश ने अपने अंतरिक्ष एजेंसी का प्रमुख बनाया है? जेरेड इसाकमैन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन? तो ये जो है अमेरिका है ना, इसने अभी अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो है नासा। ठीक है। इसने नासा को जो प्रमुख बनाया गया है वो जेरेड इसाकमैन को बनाया गया है, क्योंकि अभी यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, और इलेक्शन में जो 20 जनवरी को अभी शपथ भी लेंगे डोनाल्ड जी जो ट्रंप है, वो 20 जनवरी को इनका शपथ ग्रहण समारोह है। ठीक है। तो इनकी जो नई अपॉइंटमेंट हुई है यहाँ पे नासा के रूप में, नासा के जो चीफ के रूप में जेरेड इसाकमैन की। ठीक है। अब मैं जो स्टैटिक जीके की मैं बात करता हूँ तो विश्व की जो प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियाँ हैं उनके संबंध में बात करता हूँ कि उनका फॉर्मेशन कब हुआ है, उनका कोई आदर्श वाक्य है तो वो क्या है, और इसकी विशेष मतलब क्या क्या है, किस देश से उनका संबंध है। तो प्रमुख जैसे मैं नासा की बात करता हूँ सबसे पहले, तो इसकी जो फुल फॉर्म की बात करूँ वो तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। और इनकी फॉर्मेशन है 1958 में, यानी गठन इसकी स्थापना होती है 1958 में। इसका हेडक्वार्टर की मैं बात करता हूँ तो इनका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। अब मैं इसरो की बात करता हूँ तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो फॉर्मेशन है गठन यानी स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में जो सीईओ हैं इनके डॉक्टर एस सोमनाथ है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है। वर्तमान तो मैं बता रहा हूँ, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कर्नाटका यानी बेंगलुरु कर्नाटका में है। ठीक है। और इसकी आदर्श वाक्य जो है, आइडियल जो इनका वाक्य है वो है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ये जो इसरो है इसका प्रमुख आदर्श वाक्य है।
ठीक है। अब मैं जापान की, मैं देखो माफ़ी चाहता हूँ यदि आपको वीडियो ऐसा लगे कि लंबा हो रहा है, ये लंबा नहीं है, ये स्टैटिक जीके है और आपकी जो आगामी बढ़ती परीक्षाएं हैं उनमें निश्चित रूप से ये उपयोगी हैगी होगा। ठीक है। अब मैं जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्स का, उसकी बात करता हूँ। तो इसका जो फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है। पाकिस्तान की हम बात करते हैं अंतरिक्ष एजेंसी, ये देखो भारत की जब भी बात करते हैं, भारत की है इसरो और आपको पाकिस्तान की याद रखना है सुपारको। ठीक है। पाकिस्तान की अंतरिक्ष जो एजेंसी है उसका नाम है सुपारको और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कराची में। अब मैं बात करता हूँ रूस की अंतरिक्ष एजेंसी की, तो ये है रोसकोसमोस। ठीक है। और यहाँ का इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉस्को में। और चाइना की बात करें अंतरिक्ष एजेंसी की, तो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसकी यहाँ की चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी है। और इसका फॉर्मेशन जो है देखो 1969 में इसका फॉर्मेशन हुआ है और ये अब तक कितनी मतलब इसने प्रोग्रेस कर रखी है। आप ये देखो ना, हेडक्वार्टर की बात करते हैं इनके, तो हेडियन बीजिंग में इनका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के 26वें गवर्नर किसे बनाया गया है? के संजय मूर्ति, शक्तिकांत दास, सी डी देशमुख, संजय मल्होत्रा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा संजय मल्होत्रा। ठीक है। आरबीआई के अभी 26वें गवर्नर बनाए गए हैं और इनका संबंध जो है राजस्थान से आता है। कुछ अब स्टैटिक जीके में बात करता हूँ आरबीआई की रिगार्डिंग। तो आरबीआई की जो स्थापना है वो 1935 में होती है। एक कमीशन था यंग हिल्टन कमीशन। ठीक है। तो इसने आरबीआई की मतलब स्थापना की रिगार्डिंग इन्होंने एक रिकमेंड किया था कि ये सिफारिश थी इनकी। प्रथम गवर्नर की बात करते हैं तो ऑसबोर्न स्मिथ है आरबीआई के। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करता हूँ मैं, तो सी डी देशमुख जी हैं। नए गवर्नर का संबंध जो है मैं बता चुका हूँ, राजस्थान के बीकानेर जिले से है। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना में कुल कितने रुपए का निशुल्क इलाज का प्रावधान है? तो ये जो अभी हाल फिलहाल में जो है श्रीमान राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है उन्होंने एक योजना लॉन्च की है। इसमें जो है मुख्यमंत्री बाल संबल योजना में ये 25 लाख तक का एक बीमा है। जैसे किसी 0 से 18 वर्ष का कोई बालक है, उसको कोई दुर्लभ बीमारी है तो उसके संबंध में ये बीमा दिया जाता है। ठीक है। इसमें ये भी है दुर्लभ 56 कुल बीमारियां हैं, उसमें इस प्रकार का सीन है कि यदि कोई दुर्लभ बीमारी जो गवर्नमेंट ने अधिसूचित की है उन बीमारियों से यदि कोई मिलती है बीमारी दुर्लभ, तो उस बच्चे को मंथली जो है उसकी केयर करने के लिए 5,000 रुपये जो है वो भी गवर्नमेंट देगी। ठीक है। इस प्रकार का ये प्रोविज़न है। इस जो मुख्यमंत्री ये बाल संबल योजना है इसके बारे में नेक्स्ट स्टेट की जीके की मैं बात करता हूँ। तो ये देखो मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना जो है ये लॉन्च होती है 22 दिसंबर। तो सबसे पहले तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको ये डेट एक तो पर्टिकुलर याद रखनी है कि 22 दिसंबर 2024 को ये योजना लॉन्च होती है। और दुर्लभ बीमारी अगर किसी बच्चे को होती है जिसकी एज 0 से 18 वर्ष के बीच में रहती है तो उसको 5,000 रुपये प्रति माह जो है गवर्नमेंट देगी। ठीक है। इसमें कुछ कुल 56 बीमारियाँ गवर्नमेंट ने बताई हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैं 12 नंबर के क्वेश्चन की बात करता हूँ। बजट घोषणा 24-25 के अनुसार मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में कुल कितने करोड़ के बजट का प्रावधान है? ठीक है। अभी मुख्यमंत्री श्रीमान जो है भजनलाल जी ने एक योजना अजमेर से अजमेर में जो राज्य स्तरीय इनका सम्मेलन था वहाँ से मुख्यमंत्री जो मंगला पशु बीमा योजना है उसको लॉन्च किया गया था। तो इसका जो बजट जो था ना वो आई थिंक 400 करोड़ था। ये आप एक बार कंफर्म करना ना, या तो ये 200 करोड़ है या मेरे को ये 400 पे ही है ना, थोड़ा डाउट है, इसलिए आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। अब मैं बात करता हूँ मुख्यमंत्री जो मंगला पशु बीमा योजना है इसके बारे में। तो कायड अजमेर से इसकी शुरुआत होती है और 13 दिसंबर को होती है। वहाँ से जो है राज्य स्तरीय जो भजनलाल सरकार है इनका 1 वर्ष का कार्यकाल जो पूरा हुआ था उसके उपलक्ष्य में जो है ये कार्यक्रम रखा गया था। और यहाँ पे जो कुल 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा जिसमें 5-5 लाख तो आपके ये दुधारू जो पशु हैं उनका होगा और 1 लाख जो है ये ऊँट है ना इनका बीमा किया जाएगा। और इनका जो पंजीकरण यानी जो किया जाएगा वो भी निःशुल्क किया जाएगा। ठीक है। और इसमें जो प्रीमियम राशि है वो शून्य है। इसमें जो लाभार्थी जो हैं वो जन आधार कार्ड धारक जो पशुपालक है ना वो होगा।
और बीमा राशि जो है इसमें 40,000 रुपये मिलेंगे। यदि जैसे इसमें यूनिट डिसाइड किए गए, जैसे सपोज करो कि 10 पशुओं की एक यूनिट होगी, और यदि पूरी इंटायर यूनिट मतलब क्या बोलते हैं उनकी डेथ हो जाती है, या फिर तब वो 40,000 रुपये के लिए वो क्लेम कर सकता है इसको। ठीक है, मैं 13 नंबर की क्वेश्चन की बात करता हूँ। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कायड अजमेर, तबिजी अजमेर, केलवाड़ा या दादिया जयपुर। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कायड अजमेर में ये राज्य स्तरीय जो है सम्मेलन किया गया है। पार्वती कालीसिंध चंबल ईस्ट राजस्थान केनल प्रोजेक्ट के पहले चरण का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो शिलान्यास किया गया है ये श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 17 दिसंबर को ही इनका शिलान्यास किया गया है। 2024 में दादिया गांव जयपुर में ये सब किया गया है। इसमें जो पहले जो ईस्टर्न जो केनल ईस्टर्न जो केनल राजस्थान में जो प्रोजेक्ट था, इसमें लगभग पहले आई थिंक 21 ज़िले थे ना, माफ़ी चाहता हूँ, पहले इसमें 13 ज़िले थे, और अभी जो लाभान्वित ज़िले होने की जो संभावना है अभी, तो क्योंकि फिर वो घटनाक्रम चेंज हो गया है, क्योंकि नए ज़िले बनाए गए हैं। अभी 28 दिसंबर 2024 को श्रीमान भजन लाल जी सरकार के द्वारा नई घोषणा आई है। तो अभी पहले के डाटा की मैं बात करूँ, ये उस समय जब लॉन्च हुई थी ये योजना या इसका शिलान्यास हुआ था ना, उस समय 21 ज़िले जो थे वो इससे लाभान्वित होने वाले थे। ठीक है, अभी आगे क्या मतलब भविष्य की कुछ संभावनाओं को बताया नहीं जा सकता पहले, है ना। तो इसमें जो इसका शिलान्यास किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और कहाँ पे किया है? ये 17 दिसंबर 2024 को दादिया रामपुरा में किया है। यह एक संयुक्त परियोजना है जिसमें केंद्र का 90% अंशदान है और राजस्थान और मध्य प्रदेश का 5% है। और राजस्थान की कुल जो लाभान्वित जिले हैं वो है माफ़ी चाहता हूँ 21, पहले जो थे वो 13 थे। ठीक है, सिंचाई जो है इस परियोजना से वो 2.80 हेक्टेयर में होगी। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किस जिले में किया गया है? अजमेर, उदयपुर, सीकर या जयपुर में? तो ये जो राज्य स्तरीय जो है महिला सम्मेलन है जो ये उदयपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट दिसंबर मंथ के हम जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं कि वो ही जो क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिनकी प्रबल संभावना है, जो आपके नंबर दिला सकते हैं। ठीक है, हम उन्हीं क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट। हाँ, ये जो राज्य स्तरीय महिला जो सम्मेलन था ना, यहाँ पे क्या होता है, एक योजना लॉन्च की जाती है, शुभारंभ किया जाता है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का शुभारंभ किया जाता है भजन लाल जी शर्मा के द्वारा। तो इस योजना में ये है कि आंगनवाड़ी जो केंद्र है ना, वहाँ पे अभी क्या है 3 दिन दूध का वितरण किया जाएगा। और एक दूसरी शुरुआत ये भी यहाँ से बताया गया है कि रोडवेज जो बसें हैं वहाँ पे एक पैनिक बटन है ना, इसकी शुरुआत की जा रही है। तो इस पैनिक बटन में ये है कि जैसे ही सपोज कीजिए कोई लेडीज़ है या कोई लड़कियां हैं जो कि सफ़र कर रही हैं बस में, रोडवेज बसों में, तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ मतलब मंचलों से उन्हें परेशानी है, या वो दिक्कत परेशानी में जब होती हैं तो इस पैनिक बटन को वो दबाएंगी। तो जैसे ही वो बटन को दबाती हैं तो जहाँ से उस बस की लोकेशन है तो उसके नज़दीक नियर बाई जो भी पुलिस स्टेशन होगा तो उसको वहाँ पे ऑटोमेटिकली सूचना मिल जाती है कि जो बस है इसमें कुछ अप्रिय घटना हो सकती है। तो मतलब ये है कि पुलिस उस बस तक जल्दी ही पहुँच सकती है। ठीक है, इस प्रकार की ये शुरुआत है। नेक्स्ट मैं 16 नंबर की क्वेश्चन की बात करता हूँ। पूंछरी का लोटा और गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का संबंध किस शहर से है? डीग, भरतपुर, बानसूर अलवर, मंडोर जोधपुर, रेवासा सीकर। तो इसका जो संबंध है वो है आपका डीग भरतपुर। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 17 नंबर का है, लाडू प्रोत्साहन योजना किस तारीख के बाद जन्मी बेटियों पर होगी? या फिर मैं इसमें ये भी कह सकता हूँ कि जो राजश्री योजना है उस योजना का स्थान किस नई स्कीम ने लिया है या योजना ने लिया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लाडू प्रोत्साहन योजना। ठीक है, यदि वो ये पूछे आपको कि इसकी जगह नई स्कीम कौन सी है ये, तो वो है लाडू प्रोत्साहन योजना। तो ये किसका स्थान ले रही है? ये राजश्री योजना का ले रही है। इसमें हमको ये पूछा है इस तरीके से जन्मी बेटियों पर लागू होगा। तो ये 1 अगस्त 2024 के बाद में जो ये बच्चियां जन्मती हैं ना, तो उन पे ये लाडू प्रोत्साहन योजना है ये इम्प्लीमेंट होगी।
ये इनकी फ़ायदा ले सकते हैं। लगभग इसमें 1 लाख रुपए मतलब वो आपको पार्ट्स में मिलते हैं, जैसे वो अलग अलग स्टेप में किस्तों में मिलते हैं, लेकिन टोटल 1 लाख रुपए की समथिंग वो राशि आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, मैं बात करता हूँ 18 नंबर का क्वेश्चन है। एग्री स्टैंक फार्मर रजिस्टर जो योजना है, इसकी शुरुआत राजस्थान के किस शहर से हुई है? तो इसकी जो शुरुआत है राजस्थान के सीकर ज़िले से एज ए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसमें शुरुआत की गई है कि जो एक किसान है ना, उसकी जमाबंदी को जो है वो आधार ओटीपी वेरीफाई करके उसको लिंक करने का इस प्रकार का गवर्नमेंट का एक प्रयास है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन 19 की बात करता हूँ। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में 60 वर्ष के बाद कुल कितनी पेंशन मिलना प्रस्तावित है? तो ये जो है इसमें राजस्थान सरकार की जो केंद्र सरकार की ये जो जो योजना थी उसमें मतलब उसके तर्ज पे ये राजस्थान में इस प्रकार की भजनलाल जी सरकार ने ये योजना पेश की है विश्वकर्मा। ठीक है, इसमें 60 वर्ष के बाद में आपको 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी और इसमें जो आपको 41 से आई थिंक हाँ 45 वर्ष तक आपको जो आयु वर्ग के जो है असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं वो इसमें एलिजिबल रहेंगे, उनको 100 रुपये जमा करवाने हैं। ठीक है, और 60 वर्ष के बाद में आपको क्या है 3,000 रुपये की पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना की बात करते हैं तो इसमें ये देखो है ना। हाँ, दूसरी शर्त ये भी है कि इसमें आय जो है आपकी मासिक वो 15,000 से कम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं 20 नंबर की क्वेश्चन की बात करता हूँ। राजस्थान के किस जिले में नया मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित नहीं है? तो देखो क्वेश्चन तो ऐसे बनाना चाहिए था मेरे को कि राजस्थान में अभी हाल ही में एक मतलब क्या बोलते हैं वो भजनलाल जी सरकार है, उन्होंने कुछ जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। जैसे बांसवाड़ा है, नागौर है, सवाई माधोपुर है, झुंझुनू, बारा, ये अलवर है ना, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आई थिंक इस क्वेश्चन को मैं दोबारा मेरे को एक बार देखना होगा, आप एक बार मेरे को बताना ना इसमें ये है कौन से में नहीं है। तो आई थिंक 12 इसमें तो शबी में है शायद, ये अलवर में नहीं है मैं थिंक, है ना। आप एक बार इसको कंफर्म करना। ठीक है, नेक्स्ट मैं 21 नंबर के क्वेश्चन की बात करता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी हाल ही में निधन हुआ है, तो उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन लगातार देखो जो प्रसिद्ध हस्ती रही हैं जो हाल फिलहाल में सुर्खियों में रहती हैं, वहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन 100% उठाता है, तो इसलिए आप इसको भी एक बार नज़र में रखें। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राजस्थान से किस वर्ष राज्यसभा सांसद चुने गए थे? 2019, 2024, 2022 या 2023 में? तो जो है राजस्थान से निर्विरोध मनमोहन सिंह जी है राज्यसभा से मनोनीत हुए थे, सांसद चुने गए थे, तो ये 2019 में। अब मैं मनमोहन सिंह जी से संबंधित कुछ जो एग्ज़ाम में हमारे लिए स्टैटिक जीके की मैं बात करता हूँ, जो कि क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, भारत के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, भारतीय आरबीआई के जो गवर्नर भी रह चुके हैं, और उनको जो है 1987 में पद्म विभूषण पुरस्कार जो है इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। और 1991 में जो भारत में एलपीजी जो मॉडल अपनाया गया था, इनका इस मॉडल का इनको जनक भी कहते हैं। ठीक है, जो लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण जो होता है ना इसका, ठीक है, भारत में इन्होंने ही इस चीज़ को लीड किया था। ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, है ना। अब मैं बात करता हूँ 22 नंबर के क्वेश्चन है। स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? पंचायती राज एवं राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय? तो ये जो है इसका संबंध है स्वामित्व योजना का पंचायती राज एवं राजस्व विभाग से। तो ये जो है योजना है 24 अप्रैल 2020 से शुरू है, और इस योजना में ये है कि एक संपत्ति कार्ड है ना, वो इधर गंगानगर हनुमानगढ़ उस बेल्ट में है, ये लगभग 3,000 ग्राम पंचायत है ना, वहाँ पे ये टास्क रखा गया है कि उनको ये संपत्ति कार्ड देना। तो इसके माध्यम से ये है कि संपत्ति का मतलब एक जैसे सपोज करो कि पर्टिकुलर कोई पर्सन है तो उसके पास उसकी टोटल वो एसेट कितनी है, उसका एक संपत्ति का जो वैल्यू है ना उसको गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इसका उद्देश्य ये भी है कि जो भविष्य में जो संपत्ति से रिगार्डिंग जो विवाद होता है ना उसको कम करना, और ग्राम नियोजन अभिलेख तैयार करना, यानी आगे की जो डेवलपमेंट के संबंध में जो ग्राम पंचायत जो कार्य करती है उसमें भी इसको मतलब एक अच्छा कदम मान रहे हैं। ठीक है, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन है।
28 दिसंबर 2024 के बाद राजस्थान में नए जिलों एवं संभाग की स्थिति है। तो देखो भजनलाल जी सरकार है, इन्होंने अभी घोषणा की है 28 दिसंबर को कि जो राजस्थान के जो 3 नए संभाग बनाए गए थे, जिसमें सीकर, पाली और बांसवाड़ा जो थे, इन तीनों को निरस्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। हाल फिलहाल की भविष्य की हम बातों पे यदि ना जाएँ तो अभी वर्तमान में जो है राजस्थान में 7 संभाग और 41 ज़िले हैं। क्योंकि अभी सभी ज़िलों में जिन्हें रद्द किया गया है, तो उन सभी ज़िलों में विरोध प्रदर्शन तेज़ है। लेकिन इसका अभी वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो राजस्थान में 7 संभाग और 41 ज़िले हैं। ठीक है, ये अभी की स्थिति में है। आगे आगे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना का संबंध है बच्चों के पोषण में सुधार, नामांकन स्तर बढ़ाना, बच्चों को टीवी पर शिक्षा देना या संपूर्ण शिक्षा को ऑनलाइन करना। तो इसका जो ई विद्या योजना है ना, इसमें बच्चों को टीवी पर शिक्षा देना, ये 1 से लेकर 12 तक की ये जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको ये जो है शिक्षा देने से संबंधित गवर्नमेंट का प्रयास है। ठीक है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ कब किया गया? ठीक है, ये 13 दिसंबर 2024 को या 16 दिसंबर, 12 दिसंबर या 10 दिसंबर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 दिसंबर 2024 को इसका शुभारंभ किया गया था। यदि हमारा ये प्रयास आपको करंट अफेयर्स का जो मंथली करंट अफेयर्स जो है उसको बहुत संक्षिप्त यानी कम शब्दों में मैक्सिमम देने का प्रयास रहता है, यदि ये सफल रहता है या यूँ कहूँ कि यदि आपको पसंद आता है तो इस वीडियो लेक्चर को अधिक से अधिक आपको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।